मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो यहाँ पर इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में है और अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। खास तौर पर इनकी शनि फिंगर को अगर देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर अच्छी लेंथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी इसी क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर को देखें तो यह जो सूर्य फिंगर है और यह इनकी गुरु यानी कि बृहस्पति फिंगर है, दोनों की लंबाई में यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य फिंगर हल्की सी ज्यादा लंबाई में नजर आ रही है, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज नेटिव के भीतर अधिक रहती हैं। और अगर इनकी गुरु फिंगर की बात की जाए तो वो भी यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, मीडियम लेंथ में है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज नेटिव के भीतर अच्छी रहती हैं, नॉलेजेबल पर्सनालिटी रहती है। तो ये सभी क्वालिटीज इनके भीतर आएंगी क्योंकि फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी है और लेंथ में फिंगर्स काफी अच्छी नजर आ रही है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, काफी अच्छी थिक फिंगर्स इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। फिंगर्स का झुकाव थोड़ा सा यहाँ पर शनि फिंगर की तरफ हो रहा है। यह फिंगर आप देख सकते हैं बिल्कुल सटी हुई शनि फिंगर के साथ और थोड़ा सा झुक रही है उसकी तरफ, जिस वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर हो सकती है। और अगर हम बात करें फिंगर्स की जो गैप है यहाँ पर, खास तौर पर इस तरह का गैप आपको इन दोनों फिंगर्स के बीच में, यह मरकरी फिंगर है और यह सूर्य फिंगर है, इन दोनों के बीच में एक फेयर गैप नजर आ रहा है। इस तरह का गैप होना नेटिव को काफी हद तक इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं और अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। जो काम करने के बाद ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह की रेबिलियंट टाइप की नेचर इनकी हो सकती है। मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर लेंथ वाइज काफी अच्छी है, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे नेटिव के एक्सीलेंट रहते हैं। बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन और जो कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी है, ये सभी चीजें काफी स्ट्रांग रहती हैं नेटिव के भीतर जब यह फिंगर अच्छी लंबाई में नजर आए। फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है, थोड़ा क्लोजअप में आपको दिखाना चाहूंगा। सभी फिंगर के लोअर फाइलेंजेस हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी आपको सीधी खड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट नहीं हो रहा। इवन इनका मरकरी माउंट भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, मरकरी माउंट ज्यादा लो सेट नहीं। यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही कर्व आपको नजर आएगा जो नीचे की तरफ आ रही है, ये रेखा बहुत ज्यादा लो सेट नहीं है, इसलिए एक्सट्रोवर्ट टाइप की नेचर ही रहेगी इनकी। और मरकरी माउंट के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं जिन्हें हम मेडिकल स्टिग्माटा का नाम देते हैं, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर ये वाली रेखाएं जो इस माउंट के ऊपर आपको खड़ी रेखाओं के तौर पे नजर आ रही होंगी,
ऐसी रेखाएं अगर 6 से 7 इस एरिया में मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति के भीतर दूसरों को हील करने वाली क्वालिटीज रहती हैं। हीलिंग क्वालिटीज इनको हम कहते हैं, हीलिंग लाइंस इनको कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद कर सकते हैं अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, और किसी भी तरह से दूसरों की मदद करने में सक्षम रहते हैं। दूसरे लोग भी इनसे सलाह लेना पसंद करते हैं जिनके हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस हों। बहुत सारे लोग सोशल वर्कर के तौर पर हो काम कर सकते हैं सोसाइटी में। खासतौर पर मिडिल एज के बाद इसकी क्वालिटीज काफी ज्यादा उभर कर सामने आती हैं इन रेखाओं की। 40 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर भी बन सकते हैं। और बहुत से लोग जिनके हाथ में ये रेखाएं काफी लंबी लंबी होती हैं वो मेडिकल फील्ड में भी चले जाते हैं और किसी दूसरों की हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और शुभ रेखाएं मानी जाती हैं। इन रेखाओं की वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग होता है। बिजनेस करने की जो काबिलियत है नेटिव के भीतर वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यह रेखाएं तो यहाँ पर है ही, साथ में यहाँ पर आपको इस तरह की रेखा जो इनके मरकरी माउंट की तरफ बढ़ रही है नजर आएगी। ऐसी रेखाओं का होना व्यक्ति के बिजनेस करने की कैपेबिलिटी को एनहांस करता है। लेकिन ये रेखाएं अगर टूटी फूटी हों, इन्हें हम मरकरी लाइंस कहते हैं। अगर ये ब्रोकन हो, ओवरलैपिंग साथ में हो, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का भी ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की, तो सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा दबता हुआ सूर्य माउंट, जो दर्शाता है कि नेटिव को बहुत ज्यादा फेम छोटी एज में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यह अगर माउंट दब रहा हो तो फेम और यश मिलने में दिक्कतें रहती हैं। बहुत ज्यादा यश भी ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाता। और अगर हम सूर्य रेखा की बात करें तो आपको नजर आएगी कुछ इस तरह की एक सूर्य रेखा, और साथ साथ कुछ और ब्रांचेस, इस तरह की रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और खास तौर पर लेटर एज में चलकर यह रेखाएं लाभ देती हैं। इन रेखाओं की वजह से नेटिव को नेम एंड फेम लेटर एज में चलकर मिल पाता है। अगर हम बात करें इनकी शनि माउंट की, यह एरिया आप देख सकते हैं काफी प्रोमिनेंट है, उभरा हुआ है, और एक अच्छी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। इसकी वजह से 36 के आसपास की एज से इनकी लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि यह रेखा आप देख सकते हैं जो इनके हाथ में आपको नजर आएगी, इस एरिया से लगभग यहां से यह रेखा स्ट्रेंथ गेन कर रही है। इससे पहले भी यह रेखा मौजूद है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और कुछ स्ट्रेस लाइंस इसको काट रही हैं। यह जो रेखाएं हैं, जैसे यह एक रेखा आपको नजर आ रही होगी, तो यह रेखा है, ये स्ट्रेस लाइंस कहलाती हैं। ऐसी जो आड़ी रेखाएं जो मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, इन्हें हम स्ट्रेस लाइंस या राहु लाइंस कहते हैं। इन रेखाओं का यहाँ पर होना नेटिव की लाइफ में स्ट्रगल लाता है, अप्स एंड डाउन्स लाता है। तो यहाँ पर कुछ अप्स एंड डाउन्स रहेंगे इनिशियली, लेकिन 35 और 6 के आसपास की एज से काफी अच्छी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में होगी और बहुत तरक्की, क्योंकि यह रेखा जो आप देख सकते हैं माइंड लाइन के पास से शुरू होकर स्ट्रांगली शनि माउंट के ऊपर तक पहुंच रही है, जो इंडिकेट करती है कि आगे की एज इनकी बहुत अच्छी और सक्सेसफुल रहने वाली है। अगर हम बात करें इनके गुरु माउंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु माउंट काफी प्रोमिनेंट और उभरा हुआ बृहस्पति माउंट यहाँ पर नजर आ रहा है। इसकी वजह से नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहती है, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर और दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर तो इन रेखाओं की वजह से रहेगी ही। साथ ही साथ ऐसे नेटिव अपनी नॉलेज की वजह से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनका मरकरी और बृहस्पति ये दोनों माउंट अच्छे हों और स्ट्रांग हों। तो यहाँ पर यह बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह इनके हाथ में नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप देख सकते हैं यह इनकी लाइन ऑफ हार्ट है, कुछ इस तरह से यह स्ट्रेट आगे तक बढ़ रही है, और यहां से एक ब्रांच इसमें से निकलकर एक कंप्लीट विष्णु सिंबल इनके हाथ में बनता हुआ, इस तरह का विष्णु चिन्ह जब हथेली पर बनता है तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत तरक्की रहती है। लेकिन अगर ऐसा नेटिव जिनके हाथ पर कंप्लीट विष्णु सिंबल बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे या शॉर्टकट से धन कमाने की कोशिश करे तो लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए ऐसे नेटिव जिनके हाथ पर यह चिन्ह हो, विष्णु सिंबल हो, उन्हें ईमानदारी से और अपनी मेहनत से ही धन कमाना चाहिए, ताकि लाइफ में तरक्की जो है वो लगातार बनी रहे। और हार्ट लाइन यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है, कोई मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन नहीं है, बहुत ही डीप कट और बहुत ही अच्छी हार्ट लाइन इनकी हम देख पा रहे हैं। माइंड लाइन की बात करें तो एक लंबी माइंड की लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है, और यह रेखा यहां से शुरू होती है, कुछ इस तरह से यह रेखा आपको नजर आएगी, और यह इनकी लाइन ऑफ लाइफ है।
और इन दोनों रेखाओं में आपको एक गैप नजर आएगा। दोनों रेखाएं यहाँ पर आपस में जुड़कर नहीं चल रही। एक तो यहाँ पर गैप और दूसरा इन फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा गैप नेटिव को जिद्दी स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं जिनकी इन दोनों रेखाओं में गैप हो, फिंगर में खासतौर पर सूर्य और मरकरी फिंगर में गैप हो। ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर रहकर, किसी के दबाव में रहकर काम नहीं कर पाते, बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक और थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, और जो करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव यह गैप इंडिकेट करता है। और अगर हम बात करें इनकी जो माइंड लाइन है काफी अच्छी लंबाई में है। इस रेखा में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही, कुछ सिवाय कुछ स्ट्रेस लाइंस के। स्ट्रेस लाइंस की वजह से स्ट्रेस तो लाइफ में रहेगा, क्योंकि यह स्ट्रेस लाइंस इनकी माइंड लाइन को ही नहीं बल्कि इनकी लाइफ लाइन को भी काट रही हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि इन स्ट्रेस लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ। यह रेखाएं जो मैं अभी रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कुछ तरह से ये लंबी रेखाएं राहु एरिया के ऊपर इनकी लाइफ लाइन को क्रॉस कर रही हैं, जिस वजह से माइनर हेल्थ इश्यूज और साथ साथ इन रेखाओं की वजह से लाइफ में मेंटल स्ट्रेस भी नेटिव को फेस करना पड़ सकता है। ओवरऑल माइंड लाइन बहुत अच्छी नजर आ रही है, प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी रहने वाली है। और अगर हम लाइफ लाइन की बात करते हैं और एज की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी जो लाइफ लाइन है मीडियम साइज की नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर किस तरह से इनकी लाइफ लाइन बाहर की तरफ निकलती हुई। यहाँ पर आपको इस एरिया में एक फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एरिया है इसको हम केतु माउंट कहते हैं, और केतु माउंट पर ऐसा चिन्ह बने तो ऐसे व्यक्ति को फॉरेन ट्रैवल का मौका मिलता है, इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ भी बाहर की तरफ ही निकल रही है, तो यह रेखा इस तरह से बाहर की तरफ चलती हुई तो लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में रहती हैं ऐसे व्यक्ति के, और फॉरेन ट्रैवल के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति लंबे समय के लिए विदेश में जाकर रह सकते हैं या अपनी कंट्री अपने स्टेट से दूर किसी दूसरी स्टेट में जाकर रह सकते हैं लंबे समय के लिए। और ओवरऑल 75 के आसपास की एज यह रेखा अभी तक दर्शा रही है। और अगर हम बात करते हैं इनके वीनस माउंट की, तो वीनस माउंट मुझे कमजोर होता नजर आ रहा है। काफी सारी वरी लाइंस इस एरिया में, जिसकी वजह से फैमिली से मिलने वाले सुखों में कमी आ जाती है। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी अनस्टेबिलिटी रहती है ऐसे व्यक्ति के जिनके इस एरिया पर ऐसी आड़ी रेखाएं मौजूद हों। उसके साथ साथ अगर हम चंद्र माउंट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं चंद्र माउंट के ऊपर एक आड़ी रेखा नजर आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि यह जो आड़ी रेखा है इसको हम विया लसीविया लाइन भी कहते हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। इस रेखा की मैं बात कर रहा हूं, यह रेखा थोड़ी सी ओवरलैपिंग शो कर रही है, लेकिन यह रेखा इस तरह से आगे बढ़कर कंप्लीटली इनके वीनस माउंट तक पहुंच रही है। इस तरह की रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव को दिक्कतें आ सकती हैं, एलर्जी से रिलेटेड एडिक्शन की दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति को एडिक्टिव चीजों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए जिनके हाथ पर इस तरह की वियल सीवियल लाइन मौजूद हो। थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी यह रेखा देती है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।